हेलो स्टूडेंट, जीके भारत में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची 1947 से लेकर 2022 तक, उनका कार्यकाल, उनका राजनीतिक सफर के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल रहा 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। मतलब इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। ये भारत के राष्ट्रपति होने से पहले ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के ये प्रमुख नेता भी थे। इन्हें 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल जानते हैं। तो इनका कार्यकाल रहा 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। यह 5 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन, इनके जो जन्मदिन है, इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें भारत रत्न सम्मान 1954 में दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था? 1962 में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ और इनका कार्यकाल रहा 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। हमें इनके बारे में, इन चीजों को ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। भारत के जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। आइए जानते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो जो इनका जो कार्यकाल रहा, कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। तो जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकता है। और किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पद पर रहते हुए हुई। अब जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो उस समय कोई राष्ट्रपति भी चाहिए। तो उसी समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बीवी गिरी थे, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति बनाया गया। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो जो बीच का जो समय था उसमें थोड़े से टाइम के लिए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बना दिया। फिर उसके बाद अब राष्ट्रपति तो चाहिए कोई। तो जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। ये भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, उनसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्हें 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, इन्हें 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया गया था। तो जो शिक्षा की क्रांति पहले कौन लाया था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो शिक्षा की क्रांति के लिए भी इन्हें याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विद्यालय जामिया मालिया इस्लामिया स्थापित किया गया। तो जो पहला जो मुस्लिम विद्यालय था वो किसके द्वारा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा स्थापित किया गया। तो भारत के जो चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इन्हें जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, उस समय इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था।
अब कार्यवाहक राष्ट्रपति से हटेंगे तब ये राष्ट्रपति बनेंगे। इसीलिए उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उन्हें मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जो बीबी गिरी हैं, इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा? तो जो बीबी गिरी का कार्यकाल था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहा। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और जो इनका जन्म हुआ था वो उड़ीसा में स्थित ब्रह्मपुर के तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। बीबी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे और ये हम जानते हैं कि भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। और एक इनके से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, एक तो इनका जो कार्यकाल था उससे क्वेश्चन बनेंगे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों कार्यकाल सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो जो कार्यकाल रहा वो इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहा। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा में स्थित ब्रह्मपुर के तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। ये इनका जो पूरा नाम था बारहगिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था। अब इनके समय में एक दूसरे चक्र की जो मतगणना की गई थी, तो इस फैक्ट को ध्यान रखना। तो जो दूसरे चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के समय की गई थी? जो बीबी गिरी थे इनके समय दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति रहने से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। और किसके समय रहे? जाकिर हुसैन के समय रहे। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1975 में। तो दोस्तों भारत रत्न का एक पूरा सीक्वेंस याद रखना कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्हें कब मिला? उन्हें 1962 में मिला। और उसके बाद जो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, फिर बीबी गिरी को 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत के जो 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। यह भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। अब ये 5वें नंबर के तो राष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, जो तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनकी दूसरी राष्ट्रपति में पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अब इस समय कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चाहिए, तो उस समय बीडी जती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद पर आए। इसके बाद जो भारत में 6वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत में 6वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हो गई। मतलब राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए इन्हें पहली बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हुए, मतलब विफलता प्राप्त हो गई। और दूसरी बार जब ये उम्मीदवार बनाए गए तो ये राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। तो दूसरी बार इन्हें सफलता प्राप्त हुई और ये राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। अब जो आजाद भारत में इन्होंने जो राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत सारे सरकारी विभागों में काम किया था। मतलब काफी जो राष्ट्रपति बनने से पहले जो और भी जो सरकारी विभाग रहते हैं उसमें कार्यरत रहे। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे इसके साथ साथ ये 2 बार लोकसभा स्पीकर और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके। तो मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और लोकसभा स्पीकर और यूनियन मिनिस्टर भी रहे। और इसके बाद इन सभी पदों पर रहने के बाद ये भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति बने। तो जो नीलम संजीव रेड्डी से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो कार्यकाल हमारा हो गया 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। 6वें राष्ट्रपति थे
और राष्ट्रपति रहने से पहले पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा स्पीकर और यूनियन मिनिस्टर थे। और साथ ही साथ एक ये मोस्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहली बार उम्मीदवार होते हुए विफल प्राप्त हुए और दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए उम्मीदवार के साथ। तो ये नीलम संजीव रेड्डी से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद जो भारत में 7वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत में 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति बने। अब ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? पंजाब के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी मंत्री रहे। और इसके बाद भारतीय डाकघर से संबंधी जो विधेयक था उस पर इन्होंने क्या लगा दिया? पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया था। अब पॉकेट बिट्टो क्या होता है? पॉकेट बिट्टो एक प्रकार की राष्ट्रपति के पास पावर होती है जिसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और ये किसके लिए किया गया था? तो ये पोस्ट ऑफिस बिल के लिए किया गया था। अब बिल एक प्रकार का बिल होता है जिसको कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो इस जो पोस्ट ऑफिस बिल जो था इसमें क्या था कि जो सभी जो जितने भी पोस्ट ऑफिस है उसमें जो पत्र वगैरह होते हैं वो कोई भी किसी का पत्र पढ़ सकता है। तो इन्होंने कहा ये तो गलत है, निष्ठाधिकार का उल्लंघन है। तो इस पर इन्होंने क्या लगा दिया? पॉकेट बिट्टो लगा दिया था जिससे कि वो कानून बना ही नहीं और ये बिल अभी तक पारित नहीं हुआ, अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये है पॉकेट बिट्टो। और इसके बाद जो राष्ट्रपति इनके जो कार्यकाल था इसमें बहुत सी घटनाएं घटी और जो पॉकेट बिट्टो की एक घटना थी और इसके बाद और भी घटना घटी। तो एक तो इनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना घटी और इन्हीं के कार्यकाल में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी और 1984 में इन्हीं के कार्यकाल में सिख विद्रोह दंगा हुआ था। जो सिख मतलब बहुत सारे सिखों का विद्रोह दंगा हुआ वो भी इनके कार्यकाल। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे और इन्हीं के कार्यकाल में डाकघर से संबंधित एक विधेयक था जिसे पोस्ट ऑफिस बिल जो पारित नहीं किया गया उस पर क्या लगाया इन्होंने? पॉकेट बिट्टो लगाया। और इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विद्रोह ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल में किया गया था। तो इनसे हुए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो भारत में 8वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत में 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे श्री आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा और ये भारत में 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आर के जो वेंकटरमन थे वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और ये कब से कब तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे? तो 1984 से 1987 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे और इसके साथ साथ ये भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता भी थे। और इन्होंने अपने जो राष्ट्रपति के कार्यकाल था उसमें सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। तो सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्रियों को जो उनकी जो पद की शपथ दिलाई थी वो कौन से राष्ट्रपति ने दिलाई थी? तो श्री आर वेंकटरमन। और ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे, भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता भी थे और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। इसके बाद जो भारत में 9वें नंबर के जो राष्ट्रपति आए वह कौन थे? तो भारत में 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा और ये राष्ट्रपति पद पर रहने से पहले भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और ये भोपाल के जो मुख्यमंत्री भी रहे, कब से कब तक? 1952 से लेके 56 तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे और ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे राष्ट्रपति रहने से पहले और इनका कार्यकाल कब से कब तक था?
25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ये अपना क्वेश्चन बन गया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से। इसके बाद जो भारत में 10वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत में 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे श्री KR नारायणन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और देश के सर्वोच्च पद पर प्राप्त हुए। मतलब पहले दलित राष्ट्रपति होने के बाद देश का सर्वोच्च पद इन्होंने प्राप्त किया। इसके साथ साथ ये लोकसभा चुनाव का मतदान करने वाले और राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। मतलब लोकसभा का चुनाव में इन्होंने मतदान भी किया था और जो राज्य की विधानसभा होती हैं उनको संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति रहे। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपका पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ध्यान रखना। तो ये बन गया अपना श्री KR नारायण से क्वेश्चन। इसके बाद जो भारत में 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत में 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन आए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। और डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम थे वो भारत के पहले मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाते थे। तो इन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी संभाला और ये पहले ही राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो सबसे ज्यादा मतों से राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। इनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट, उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी की मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। मतलब इन सभी मिसाइलों का प्रक्षेपण इनके कार्यकाल में किया गया था। और यहाँ तक कि 1974 से 1998 तक भारत में परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान भी इनका रहा और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1997 तक इन्हें भारत रत्न मिला। तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे और इनके समय उपग्रह, अग्नि, पृथ्वी, रोहिणी फर्स्ट आदि मिसाइलों का प्रक्षेपण भी किया गया। और 1974 से 1998 तक भारत में परमाणु परीक्षण में भी इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका क्या रहा? कार्यकाल। इसके बाद भारत में जो 12वें नंबर का जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और ये भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही और 1962 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रही। तो ये सबसे पहले महिला राष्ट्रपति थी और राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थी? राजस्थान की राज्यपाल भी थी और महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी रही। और इतना ही नहीं, ये पहली सुखोई विमान उड़ाने वाली महिला राष्ट्रपति भी थी। तो ये हो गया प्रतिभा देवी से क्वेश्चन। और ये 12वें नंबर की क्या थी? राष्ट्रपति थी। और कार्यकाल कब से कब तक था? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा। इसके बाद जो भारत में 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। मतलब 5 साल तक ये राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के पद पर थे। मतलब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले क्या थे? केंद्र सरकार में
वित्त मंत्री के पद पर थे। और 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, मतलब 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसद का जो पुरस्कार था वो इन्हें मिला। और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त किया था। मतलब इन्हें जो सबसे बड़ा जो दूसरा पुरस्कार था असैनिक सम्मान पद्म भूषण वो 2008 में मिला। और 1997 में इन्हें सबसे बड़ा सांसद का पुरस्कार दिया गया। और ये राष्ट्रपति रहने से पहले कहते हैं केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के पद पर थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये कार्यरत रहे। इसके बाद जो भारत में 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत में 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। मतलब 5 वर्षों तक ये राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। और रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1945 को। किस जगह हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये एक वकील और राजनेता भी थे। और वकील और राजनेता के बाद ये भारत में 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति कब बने? 25 जुलाई 2017 को ये क्या बने? राष्ट्रपति बने। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे? बिहार के पूर्व गवर्नर। तो ये हो गया रामनाथ कोविंद से क्वेश्चन। एक तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। और जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1945 को। राष्ट्रपति के साथ बनने से पहले ये थे एक वकील और राजनेता भी थे। और फिर ये 14वें नंबर के क्या बने? राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बनने के बाद ये मतलब पहले क्या थे? राज्यपाल, बिहार के पूर्व गवर्नर थे। ये इस रामनाथ कोविंद के बारे में याद रखना है। इसके बाद जो भारत की 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति बनी वह कौन थी? तो 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति थी वो द्रौपदी मुर्मू थी। और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से स्टार्ट है। मतलब करंट में ये भारत की राष्ट्रपति हैं। और ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक स्थलीय आदिवासी परिवार में हुआ था। तो ये महिला एक आदिवासी राष्ट्रपति बनी। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही। और वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक, मतलब विधानसभा के जो सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो द्रौपदी मुर्मू है वो करंट में भारत की राष्ट्रपति हैं।